प्यारे छात्रों, आज YouTube के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम सब संधि परिचय के अंतर्गत संधि का परिचय, संधि की जानकारी और वर्णों का संधि कैसे किया जाता है और संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम सब जानकारी करेंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम वर्णों की सहायता से जोड़ते हैं तो वो संधि होती है। वैसे जोड़ने की और भी क्रियाएं हैं, समास के द्वारा भी शब्दों को जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बात संधि की करते हैं। संधि के लिए एक विधायी सूत्र संस्कृत में कहा गया है, परासन्निकर्षः संहिता। परासन्निकर्षः का अर्थ होता है अत्यधिक समीपता। जहाँ वर्णों की अत्यधिक समीपता होने के कारण वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम संहिता कहते हैं। और उसी संहिता को हम संधि के द्वारा भी, संधि के माध्यम से भी या संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से अगर सरलतम परिभाषा अगर संधि की मानी जाए तो वो ये होती है कि दो वर्णों के मेल से उनमें होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। अब ये वर्ण तीन प्रकार से मिलते हैं। दो स्वर आपस में मिलते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन आपस में मिलता है, और दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, और विसर्ग और स्वर या व्यंजन आपस में मिलते हैं। इस प्रकार से जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। एक स्वर और एक व्यंजन या दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो व्यंजन संधि, और जब विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन मिलते हैं तो विसर्ग संधि। इस आधार पर संधि के तीन मुख्य भेद किए जा सकते हैं। पहला है स्वर या अच। अच इसलिए क्योंकि माहेश्वर सूत्र के अनुसार आ से और चा के बीच के वर्ण जो होते हैं वो स्वर वर्ण होते हैं, इसलिए इनको हम अच कहते हैं। दूसरा है व्यंजन, व्यंजन को हल कहते हैं, व्यंजन या हल संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि। अब हम आज के इस वीडियो में हम एक स्वर संधि के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, जानकारी करेंगे। तो पहला है स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनमें विकार होता है तो स्वर संधि होती है। इसके 5 मुख्य भेद माने गए हैं। हिंदी में 5 इसके भेद होते हैं। पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः, यह इसका सूत्र होता है। संस्कृत के अनुसार इसकी व्याख्या संस्कृत के अनुसार की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में इतने ही कहना पर्याप्त होगा। दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि करने के बहुत ही सरल और बहुत ही सहज नियम इसका है। अक, अक का अर्थ होता है आ से लेकर के आ ई उ। आ ई उ, और इसके बाद पुनः अगर यही वर्ण आ जाते हैं तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अ या आ के पश्चात फिर अ या आ
के आने पर आ हो जाता है। अब देखिए, आ या आ मिल जाए, आ या आ मिल जाए, आ या आ मिल जाए, आ या आ मिल जाए। आ और आ किसी भी प्रकार से, चाहे दीर्घ आ ह्रस्व आ या ह्रस्व आ दीर्घ आ या दोनों ह्रस्व, किसी भी प्रकार से यदि आ के बाद आ आता है तो वह दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक शब्द है देव और आत्मा। अब वा के साथ में आ है और फिर आगे दीर्घ आ है, तो दोनों मिलकर के, यानी आ के साथ में वा के साथ में जो आ है और आ के बाद में जो आ है, तो दीर्घ एकादेश आ हो जाता है। तो ये शब्द जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, देवात्मा। देवात्मा। इसी प्रकार से बहुत से शब्द हैं, जैसे परम आत्मा, परमात्मा। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, उनको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे पालिका अध्यक्ष, पालिका प्लस अध्यक्ष। इसी प्रकार से जैसे परमात्मा, देवात्मा, देवाशीष। तो इस प्रकार से ये आ का उदाहरण। दूसरा उदाहरण है ई, या ई के पश्चात पुनः ई या ई आने पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे सती ईशः, सतीशः, रजनी ईशः, रजनीशः। और तीसरा उदाहरण है, ये पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ के आने पर पुनः ऊ हो जाता है। जैसे भान उदय, भानुदय। भानु प्लस उदय, भानुदय। तो यह संक्षेप में दीर्घ संधि बनाने का ये नियम है। अब कोई भी शब्द हो, उसका बहुत ही आसानी से संधि किया जा सकता है और संधि विच्छेद भी किया जा सकता है। जैसे कुछ शब्द हैं, उनका हम संधि विच्छेद करते हैं। देवात्मा, परमात्मा, नदीशः, रजनीशः, वधूत्सवः, साधुवाच। देवात्मा, देव आत्मा। अब एक चीज संधि विच्छेद करते समय एक चीज का यह ध्यान रखना होता है कि जो हम शब्द को तोड़ रहे हैं वो शब्द हमारे सार्थक बनना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देवा और आत्मा कर देते, संधि का नियम के अनुसार वो भी सही था, किंतु देवा कोई शब्द नहीं होता, देव शब्द होता है। इस चीज का हमको अगर हमको शब्दों की थोड़ी सी जानकारी और शब्दों का अगर अर्थ के अनुसार अगर हमको अर्थ की वृत्ति भी अगर ठीक प्रकार से आती है तो संधि विच्छेद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर थोड़ा सा नियम हमको पता है तो हम संधि विच्छेद कर सकते हैं और वो गलत नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे परमात्मा, परम आत्मा, क्योंकि परमा शब्द नहीं होता, परम शब्द होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगला है नदी ईशः। अब नदीशः,
अब नदी का यहाँ पर नदी भी कर सकते थे, अब ईशा का ईशा भी कर सकते थे, संधि तब भी नदीशा ही होता, लेकिन ये अर्थ की दृष्टि से गलत हो जाता, क्योंकि नदी शब्द नहीं होता है, नदी शब्द होता है, और ईशा नहीं होता, ईशा शब्द होता है। इस प्रकार से नदीशा, क्योंकि नदीशा का अर्थ समुद्र होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार रजनी ईशा, वधू उत्सव, वधू उत्सव, क्योंकि वधु शब्द नहीं होता, वधू शब्द होता है। साधुवाच, साधु उवाच, क्योंकि साधु नहीं शब्द होता है, साधु होता है। उवाच, उवाच का अर्थ होता है बोला, साधुवाच अर्थात साधु बोला। तो इस प्रकार से हम बहुत ही सरलतम तरीके से संधि विच्छेद कर सकते हैं, संधि को संधि जान सकते हैं। अगला संधि के अगला जो इसके भेद हैं और इसके प्रकार, उसके बनाने की विधियां, ये हम अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।